मैं BSc BEd MSc कर रहा हूँ। अब बताइए 9,000 में क्या क्या हो जाएगा? मेरे को तो काम मिल रहा है। ये अंधभक्त है, फालतू है। मेरे को काम मेरे लिए फालतू है, बाकी युवा कुछ भी कहे। ये अंधभक्त है और अंधभक्त को कुछ ना दिखता, कितनी मार लगा दो फिर भी यही कहता है हाँ, सिर्फ और कुछ नहीं। अगर हमारा भाई चाहे ना इतना मेहनत करके ये 8400 नहीं 84,000 महीने कमा सकता है बिजनेस से। हर बिजनेस पे लोन मिलता है। 84,000 कमाते हैं आप? 84,000 कमाते हैं? 84 कमाते मैडम हैं। जूते चप्पल घिस जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा। बेरोजगारी पहले से चलती आई है, पहले से करते आई है। पहले जब पढ़ाई सुनते हैं, जवाब लेंगे। 350 का था गैस सिलेंडर था, आज वो 1150 का है। तो फ्री काम में फ्री हो गया बताओ। आज जो BSc BEd है उसे 9,000 की सैलरी मिल रही है। जे क्या है? जे रोजगार है? जे उत्पीड़न हो रहा है? जे हम जैसे उनको भाई की बात सही है। एक युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। जो BSc BEd करके जो 9,000 की नौकरी फिर रही है और जो है तो है कौन सी बताए क्या है? जे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी निर्भर बना रहे हैं। किसने कहा? सरकार कह रही है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं। वादा पे विश्वास है। किसने कौन कर रहा है पूरा वादा? वादा कौन कर रहा है पूरा बताओ? गृह मंत्री खुद कर जुमला है, ये तो जुमला है। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे। आ गए क्या? तुम्हारे खाते में कितने आए? आपके में कितने आए बताओ? साल में बात नहीं ना, देश तो मजबूत हो गया, काम भी तो हो रहा है ना। चल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कितने को दे दी नौकरी? सरकारी प्राइवेट हो गया। ये क्या हो गया? उत्पीड़न नहीं है मैडम? उसे बताओ। एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, जेल बेच दिया, पकोड़े तल लो, एजुकेशन बेच दी। पकोड़े तल लो। तो क्या करेंगे युवा? मैडम पकौड़े तलेंगे। तलेंगे भैया। ITI और मैडम मैंने ITI और BA करा हुआ है। मैं 3 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ। अब जाके आज 8400 में मुझे जॉब मिला है। तो भी मैम MSc कर रहा हूँ मैं, BSc BEd MSc कर रहा हूँ। अब बताइए 9,000 में क्या क्या हो जाएगा? ये भाई डिग्रियां हाथों में, भाई कोई सुन लिया जब ना नौकरियां देंगे। 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितनी होगी? 5 साल में 10 करोड़ होनी चाहिए थी। योगी सरकार वापसी आ गई फिर भी, लेकिन कितनी फिर आगे नौकरी बताओ? अच्छा, जब युवाओं में इतना गुस्सा है, रोजगार नहीं है, तो वापस क्यों आती है बीजेपी सरकार जीत कर? जुमला के बाद अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। टाटा अब गई, अब उम्मीद मत रखो। अरे भैया एक ही सुर में सबने बोल दिया नहीं आएगी। मैडम जी 1 मिनट, इनते न कह दो, इनते कह दो ना, मुँह छुड़वा दे, मुँह छोड़ दे, मुँह जान दे। जबरदस्ती, अरे ये जो इनकी बात करो, इनसे इनकी सवाल आपसे भैया, मैं फालतू ना हूँ कि यहाँ पे जाके टाइम बर्बाद करूँ अपना जाके। बेरोजगारी पर बात करना फालतू है। 1 मिनट मेरा बात कीजिए, बदतमीजी नहीं कीजिएगा। बेरोजगारी पर अगर युवा अपनी बात करे तो फालतू टाइम है। मैं मेरे को तो काम मिल रहा है। ये अंधभक्त है, फालतू है। मेरे को काम मेरे लिए फालतू है, बाकी युवा कुछ भी कहे। ये अंधभक्त है और अंधभक्त को कुछ ना दिखता, कितनी मार लगा दो फिर भी यही कहता है हाँ, सिर्फ और कुछ नहीं। इसमें अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो इस पार्टी में बिल्कुल ना मिला है। ना युवाओं को सम्मान मिला है, ना किसानों को सम्मान मिला है। अब बताइए अभी जो किसानों का जो आंदोलन हुआ था, युवा कितने इसमें वो हो गई थी, डेथ कितनी हो? हाँ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छे दिन आ गए। कितने अच्छे दिन आ गए मैडम। BSc BEd करके MSc 9,000 नौकरी ढूंढते फिर रहा है। कितने अच्छे दिन आ गए। करने वाले 2024 चुनाव आएगा, क्या करेंगे? सरकार मैडम बदलेगी। क्या कह रहे हैं मैम? ITI और BA करने के बाद 8400 रुपए में चार्जर बना रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। बताइए। निःशब्द, इतनी हाथों में डिग्रियां लेकर आप भैया, क्या चल रहा है फिर? शिक्षित बेरोजगार, कहीं भी जाओ इंटरव्यू दो, कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दो, बस वही मिलता है 8400 रुपए। उससे ज्यादा सैलरी की बोल दो 50 रुपए घंटे ओवर टाइम, उसमें भी 40 रुपए 30 रुपए घंटे ओवर टाइम देता है। सैलरी आता 9,000 रुपए। क्या बंदा 4500 रुपए के रेंट में रहता हूँ तो 3,000 रुपए खा भी लेता हूँ। बचा क्या मैडम? 2,000 रुपए में मेरी फैमिली को बचा लूंगा। एक महीने काम करो, 15 दिन का ठेकेदार लेके भाग जाता है पैसे। तो आपने गृह मंत्री का स्पीच नहीं सुनी? अमित शाह जी क्या कहती है? अमित शाह झारखंड रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। ये क्या है? इसका मतलब हमारा रुपया कमजोर नहीं हुआ है। ये क्या है? झारखंड के CM इस्तीफा दे दो। आपके बस के नहीं है रोजगार देना। रोजगार सिर्फ बीजेपी
सकती है? मैडम कोई रोजगार नहीं दे रही बीजेपी सरकार, कोई कुछ नहीं दे रही मैम। लॉकडाउन लगने वाला है, कहाँ से दे रही है? कहाँ होते रोजगार मिलता तो हम यहाँ क्यों आते? 5,000 का कमरा है, 35 रुपए किलो आटा मिल रहा है, क्या है मैडम बताइए? 17,000 की नौकरी के लिए 2 इंटरव्यू दे के आया हूँ, और इंट्रोडक्शन पता नहीं दिन में कितने लेते हैं, क्या आज HR ले रहे हैं, क्या आज MD ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, अब बताइए क्या होगा? हम देखे आ रहा हूँ मैम, और 11 जब छूटा मैम तो सिर्फ उसने फिर भी सैलरी बताई 2 घंटे इंटरव्यू लेने के बाद 8400 रुपये। मैम उसमें मैं क्या करूँगा बताइए? ये बेरोजगारी है। मैं इसमें 8400 रुपये खुद खा लूँगा या रेंट दे दूँगा, घर को पालूंगा बताइए? मैडम बेरोजगारी उत्पीड़न है एक प्रकार का, युवाओं का। मैम कहते हैं भाई साहब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी मुश्किल से 15 सालों में नहीं आई है, बेरोजगारी पहले से चलती आई है, पहले से करती आई है। पहले जब पढ़ाई सुनते हैं, जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे, पहले सुन लीजिए। जब पहले का सिचुएशन था, जब ग्रामीण क्षेत्रों से लड़के पढ़ के आते थे, उस स्कूल की जो हालतें होती थी जर्जर होती थी, कहीं पानी टपकता था तो कहीं दीवार गिर जाता था, वहाँ टीचर नहीं होता था, वहाँ टीचर नहीं होता था। आज के डेट में आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाकर देखो, जो गांव और देहात में, या जितने मेरे भाई हैं सब गांव और देहात से ही पढ़ के आए हैं, गांव और देहात से। अगर ये मजबूती के साथ पढ़ाई किए होते और वहाँ पे टीचर हमारा सही होता तो ये आज बेरोजगार नहीं होता मेरा भाई। और 8400 की सैलरी नहीं पाता, ये 8400 की सैलरी नहीं पाता, ये 84,000 की सैलरी पाता। भैया डिग्रियां हाथों में, तो डिग्रियां पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई उन्होंने किया, मास्टर जो होते थे ना पढ़ाते नहीं थे, वो या तो तम्बाकू, एक मिनट, या तो तम्बाकू बना के खाते थे कॉलेज में, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, नहीं तो अपने बच्चों को देख बुलाते थे, उनको स्पेशल में पढ़ाते थे, नहीं तो अपना गाय भैंस खिलाने टाइमली जाया करते थे। ये उस समय के सरकारों का सपा बसपा का देन था। आप क्या कह रहे हैं कि आपकी स्थिति अच्छी है? आज की स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जिलों में 95% में 5% विद्यालय ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम हो चुकी है, जो कि हमारे 95% में अगर लड़के पढ़ के आगे निकल जाते हैं, उन्हें 5% में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज हमारे बिहार में पढ़ाई, पहले के मामले, बिहार की भी पढ़ाई जब से RJD वाले आ गए, जब से लुटेरों की सरकार आ गई, वहाँ भी पढ़ाई का जो मामला था, आज के डेट में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा IAS PCS बनने वाला कोई होगा तो बिहार की ही होगी, बिहार की ही होगी, और दूसरे नंबर में कहीं होगा तो यूपी का होगा। आप ये समझ लेते हैं जो, अब चलिए आपने पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, जो लोग नहीं पढ़े लिखे, जिनके पास पैसा नहीं किसी भी वजह से, उनको काम नहीं मिलेगा क्या? उनके पास रोजगार नहीं मिलेगा? मैम मिलेगा। ये जब मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई अपने इंडिया में, तो इन्होंने पहले केंद्र में बैठने के बाद हर युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका दिया। हो सकता है भाई मेरा अगर हमें उस चीज की ज्ञान हो, इन्हें ना हो, ऐसा आपको भी होगा, कुछ आपको पता होगा, हमें नहीं पता होगा, लेकिन आज लोन की सुविधा है। अगर हमारा भाई चाहे ना, इतना मेहनत करके ये 8400 नहीं 84,000 महीने कमा सकता है बिजनेस से। हर बिजनेस पे लोन मिलता है। लेकिन लोन लीजिए ना, काम कीजिए भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? कितना लोन मिल गया? क्या चीज? आपको इतना लोन? आप 84,000 कमाते हैं, आप 84,000 कमाते हैं। 84 कमाते हैं। मैडम जूते चप्पल घिस जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा। मैं किसान, मैडम सुनिए, चप्पल गिर जाएंगे, लोन नहीं मिलता। मैम मैं किसान का बेटा हूँ मैडम, मैं किसानों की पीड़ा को समझता हूँ। सुनिए, अच्छे दिन आ गए, कितने अच्छे दिन आ गए। उत्तर प्रदेश में कोने कोने में देखो, किसान ना तो दिन में सो पाता है ना रात में सो पाता है। मैडम मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की पीड़ा समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में कोने कोने में जाकर देखो, ये गाय माता खुली फिर रही हैं, उनके नाम पर वोट मांगते हैं, ठीक है ना? तो किसान रात में सो पाता है, अगर 1 घंटा भी सो गया तो उसकी फसल मैदान हो जाएगी। अगर जब छोड़ता कौन है? अगर वो कौन है? जब हम उसका दूध पी लेते हैं, उसकी माँ का दूध पी लेते हैं, तो बछड़े को रोड पे छोड़ता कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैम बनी है तो उसमें किसान की भी तो जिम्मेदारी है ना, उस गौशाले तक पहुंचाया जाए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब सब सरकारी कर देगी तो आप और हम क्या करेंगे? गौशाला कहाँ खुली हुई? गौशाला कहाँ खुली हुई? गौशाला में एक गाय के लिए सिर्फ 35 रुपए का चारा आता है। तनख्वाह दे रहा है मोदी, अब मकान मालिक 5,000 मोदी मकान मालिक ले लेगा, 84 लोन देगा, 84,000 लोन देगा। जब बोरे
मोदी जी लोन दे रहे हैं 64,000 की। नहीं ये भैया भाई साहब बोला ये। ये कह रहे हैं आप देखो लोन ले लेते हैं काम धंधा शुरू कर लो। कौन दे लोन? बच्चे तो पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को राशन पानी करनी, बच्चे पढ़ाएंगे कौन से? जो महंगाई कर रखी है 5,000 कर दे हमारे महीने कमरे का। महीने की कुल 5-6 हजार रुपए कमाए, उसमें खर्चा दे, किराया दे, बच्चों मैं बता रहा हूँ, पहले की सरकारें थी, अब ये सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चालू किया है, अब बहुत ही जल्द लागू भी कर देगी। मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, नौकरी के लिए बता रहे हैं। मैं एक आदमी से पूछ लो ना, आप तो पक्ष का पहले सुन लो, फिर विपक्ष का भी सुन लेना। नहीं मैम एक का करो ना, मैं अभी पूरा मैम आप पूरा बोलने कहाँ दे रही हैं? मैम पूरा तो बोलने दो। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये जब पास होगा, पहले की सरकार ने कभी नहीं सोचा, पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, क्योंकि देश में जो हमारी जमीन है, हम जमीन से ले लेते हैं। देहात में ये किसान है ना भैया, ये इस पे भी किसान है ना, हमारी जमीन नहीं बढ़ती है, लेकिन जमीन पे आज हमारे बाप के 4 लड़के हैं, हमारे पिताजी के 4 लड़के हैं। जमीन का जब बंटवारा होता है तो 4 हिस्सों में बंट जाता है, उनके 4 हुए तो 16 हो जाता है। 16 हिस्सों में आबादी तो हमारी कम होती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के बारे में पिछली सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? क्या है कि आबादी भैया एक मिनट, आपने कहा आबादी कम होती जा रही है, फिर कानून भी लाना पड़ रहा है क्या? अपनी बातों से इत्तेफाक रखिए। मैम कानून क्यों नहीं लाना पड़ेगा? आप कह रहे हैं आबादी कम हो रही है। नहीं जमीन जगह कम नहीं हो रही है, इसलिए कानून आना चाहिए, कम हो रही है भैया। मैम नहीं